प्रिय व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को भी सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। तो आज का हमारा विषय है आर्थिक एवं सामाजिक विकास। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका ए सकल घरेलू उत्पाद, बी निवल घरेलू उत्पाद, सी निवल राष्ट्रीय उत्पाद या डी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे अच्छा तरीका है। जीडीपी देश में सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का कुल मूल्य है। जीडीपी में सभी निजी और सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी आविष्कार, भुगतान, निर्माण, लागत और व्यवहार का विदेशी संतुलन शामिल है। सीधे शब्दों में कहें तो जीडीपी एक देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों की एक व्यापक माप पद्धति है। प्रति व्यक्ति आय को देश की समृद्धि का महत्वपूर्ण सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय वह पैमाना है जिसके जरिए यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति की कमाई कितनी है। इससे किसी शहर, क्षेत्र या देश में रहने वाले लोगों के लिए रहन सहन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता का पता चलता है। देश की आमदनी में कुल आबादी को भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है ए अवस्फीति के साथ, बी स्फीति के साथ, सी स्टैगफ्लेशन के साथ, डी अतिस्फीति के साथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति का परस्पर संबंध होता है। आर्थिक उन्नति के लिए स्फीति को अच्छा भी माना जाता है, मगर एक स्तर के बाद मुद्रास्फीति आर्थिक विकास की गति को धीमा कर देती है। जब तक किसी देश की मुद्रास्फीति की दर उसके विकास दर से कम रहती है, तब तक यह अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। मुद्रास्फीति में वृद्धि से निश्चित आय वर्ग पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। निश्चित आय वर्ग में वह लोग शामिल हैं जिनकी आय निश्चित होती है, जैसे श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी इत्यादि। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिसका निश्चित आय वर्ग व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि मुद्रास्फीति का कृषक वर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषक वर्ग उत्पादन करता है और मुद्रास्फीति के दौरान उत्पादन की कीमतें बढ़ती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दौरान कृषक वर्ग को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न, भारत की व्यवसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है ए निवेश का प्रतिमान पूंजी उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है, बी कृषि में उत्पादकता इतनी अधिक रही है कि जनता को कृषि में ही बने रहने की प्रेरणा मिली है, सी भूधृति यानी कि जोत पर लगी अधिकतम सीमा के कारण अधिक लोगों को भू स्वामित्व मिला है और उन्होंने कृषि में ही बने रहना पसंद किया है, या डी आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारत में व्यवसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि निवेश का प्रतिमान पूंजी उद्योग की दिशा में उन्मुख रहा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय ए बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, बी उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, सी बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद है, या डी उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के उत्पादन के कारकों द्वारा निर्मित सभी सेवाओं और अंतिम उत्पादों का कुल बाजार मूल्य है। अतः उत्पादन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय है। अगला प्रश्न, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है ए जनसंख्या वृद्धि की दर का, बी मूल्य स्तर की वृद्धि की दर का, सी मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का, डी वेतन दर में वृद्धि की दर का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न, एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय Y है। CIGXM का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। A. Y is equal to C plus 1 plus G plus M. B. Y is equal to C plus 1 plus G minus ब्रैकेट में X plus M. C. Y is equal to C plus 1 plus G ब्रैकेट में X minus M. या D. Y is equal to C plus 1 minus G plus X minus M. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के निवासियों और व्यवसायों द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। दूसरे शब्दों में यह घरेलू व्यवसायों द्वारा निर्मित सभी उत्पादों के मूल्य की गणना करता है। GNP के घटकों की गणना करने के लिए सूत्र है Y is equal to C plus I plus G plus X plus Z। इसका अर्थ है GNP इज इक्वल टू उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकार प्लस X प्लस Z। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत के थोक कीमत सूचकांक यानी कि WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि CPI की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से या कौन सा कथन सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2, D. न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI देश में मुद्रास्फीति की गणना के लिए दो व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सूचकांक हैं। भारत में मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है, जबकि अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति के मापन हेतु CPI का प्रयोग किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक की गणना थोक बाजार में उत्पादकों और बड़े व्यापारियों द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर की जाती है। इसमें उत्पादन के प्रथम चरण में अदा किए गए मूल्यों की गणना की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना इसी सूचकांक के आधार पर की जाती है। इसकी गणना मासिक आधार पर की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्च करते हैं, उस खर्च के औसत को ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसमें 8 प्रकार के खर्चों को शामिल किया जाता है। ये है शिक्षा, संचार, परिवहन, मनोरंजन, कपड़े, खाद्य एवं पेय पदार्थ, आवास और चिकित्सा खर्च। यह बात सत्य है कि थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलना में खाद्य पदार्थों को कम महत्व देती है। अगला प्रश्न, किसी देश की कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2, D. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कर से GDP अनुपात से पता चलता है कि सरकार अपने व्यय के वित्त पोषण में सक्षम है और साथ ही यह देश में कर अनुपालन का भी संकेत है। विकसित देशों में उन्हीं GDP और कर का अनुपात ज्यादा होता है। ज्यादा कर और GDP के अनुपात से यह पता चलता है कि GDP बढ़ने के साथ कर का आधार बढ़ रहा है। सरकार ने अनुपालन में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें वस्तु एवं सेवा कर लागू किया जाना और कर अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आकलन के साथ अन्य फैसले शामिल हैं। कर GDP अनुपात कम रहने से सरकार के पूंजीगत व्यय को लेकर हाथ बंध जाते हैं और इससे राजकोषीय घाटे का दबाव बढ़ता है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। अगला प्रश्न, भारत सरकार की एक पहल स्वायाम का लक्ष्य क्या है? A. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना। B. युवा नव प्रवासी उद्यमियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाना। C.
किशोरियों की शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना, या डी, नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2017 को संसद में ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल स्वयं की घोषणा की थी। यह देश में ही आईटी प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार किया गया पोर्टल देश की 9वीं क्लास के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज मुहैया करवाता है। स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी ने 9 जुलाई 2017 को इसका शुभारंभ किया था। स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों पहुंच यानी कि एक्सेस, निष्पक्षता यानी कि इक्विटी तथा गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। अगला प्रश्न, डैश लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना डैश उपरोक्त अंश संबंधित है। ए, सुनियोजित विकास से, बी, सामुदायिक विकास से, सी, पंचायती राज प्रणाली से, या डी, एकीकृत विकास कार्यक्रम से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। भारत और अमेरिका के बीच 1952 में भारत में ग्रामीण विकास के चतुर्दिक तथा व्यापक विकास के लिए एक समझौता हुआ था, जिसके लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया था। ग्रामीण विकास की इसी योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया तथा 1952 में ही महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर से 55 विकास खंडों की स्थापना करके इस योजना पर कार्य आरंभ कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिक जो वास्तव में काम करते हैं, उनमें परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना का विकास करना है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।